चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, ध्यान देना। आपका फिजिक्स का सवाल चलना है। फिजिक्स का सवाल, हम विद्युत का लेसन चल रहे हैं, ठीक है। इसमें पहला सवाल है, आंकिक प्रश्न देखिएगा। इसमें पहला सवाल है, एक तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। किसी तार में क्या है, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तार में, ठीक है। तार में होकर 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा? तार में होकर 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा, यानी आपका इसमें, ठीक है, धारा का मान दिया है और समय दिया है। धारा 2 एम्पियर दिया है। धारा बराबर 2 एम्पियर। धारा कितना दिया है? 2 एम्पियर है और आवेश दिया है, ठीक है। धारा आवेश हमें ज्ञात करना है। धारा दिया है, धारा का, ठीक है, मान, यानी आवेश का, ठीक है, यानी आपका धारा का मान दिया है और समय दिया है। समय कितना है? 20 मिनट। कितना समय लग रहा है, ठीक है, तार में होकर 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा, यानी आपका समय 20 मिनट। समय 20 मिनट। तो आपको पता होगा, बताया गया होगा, धारा बराबर, फार्मूला होता है धारा बराबर आवेश बटे समय। आवेश बटे समय। आवेश बटे समय। अब यहाँ पे हमें ज्ञात करना है आवेश का वैल्यू, तो ये इधर चला जाएगा धारा, ठीक है। आप कह सकते हो आवेश बराबर आवेश बराबर धारा गुणे समय। धारा गुणे समय। देखिए हमें इसका वैल्यू ज्ञात करना आवेश का, तो ये इधर चला जाएगा, डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, धारा इनटू समय। तो यहाँ पे ध्यान देना, धारा एम्पियर, 2 एम्पियर दिया है, गुणे समय। समय आपका देखिए मिनट में है, इसको सेकंड में बदलेंगे। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। इसलिए 20 मिनट गुणे कितना होगा? 60। आपका हो जाएगा, सेकंड में बदल जाएगा, 6 दूनी 12, 1200 सेकंड हो जाएगा। मिनट से इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1200, ठीक है, पूरे हो जाएगा। इसको देखिए धारा माप पर क्या है, एम्पियर प्रति सेकंड हो जाएगा। एम्पियर प्रति इंटू सेकंड है, गुणे में ना, इंटू सेकंड इंटू बारह, ठीक है। 12 का गुणा 2 में करिए, 12 दूनी 24 हो जाएगा। 2400, ठीक है, एम्पियर सेकेंड होगा। एम्पियर सेकेंड। 2400 एम्पियर सेकेंड। किसका वैल्यू आया? आपका आवेश का। किसका वैल्यू आया? आवेश का। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। 200, ठीक है, 2400 कूलाम। हाँ, कूलाम। इसको क्यों से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर पूछे आवेश का मात्रक कूलाम ना दिया रहे, आपका एम्पियर सेकेंड दिया रहे, तो भी आपका ये ऑप्शन सही रहेगा बहुविकल्पी में, याद रखिएगा, ठीक है। यानी एम्पियर इंटू सेकेंड इक्वल टू क्या होगा? कूलाम के इक्वल होगा। राइट डाउन। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2। माय डियर स्टूडेंट, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, किसी वैद्युत बल्ब के तनु से 0.5 एम्पियर वैद्युत धारा बह रही है। धारा 10 मिनट तक प्रवाहित हो रही है। किसी वैद्युत बल्ब के तनु से 0.5 एम्पियर वैद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित हो रही है। वैद्युत परिपथ में प्रवाहित वैद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात करना है। तो आपका याद रखिएगा, इसमें आपका धारा दिया है, किसका वैल्यू दिया है? धारा का वैल्यू और आपका समय। धारा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। धारा को हम आई से डिनोट करते हैं। आई इक्वल टू आपका 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर। और आपका समय भी दिया है। समय आपका 10 मिनट दिया है। 10 मिनट, इसको हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। आपका 10, 1 सेकेंड में कितना दे रहे हैं? चूँकि 1
मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। आपका यहाँ पे 60 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, आपका 600 सेकेंड हो जाएगा, 600 सेकेंड। आपका हमें ज्ञात करना आवेश, आवेश इक्वल टू होगा धारा इंटू समय, धारा इंटू समय। आपका आवेश को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, धारा I से, समय T से डिनोट करते हैं। I का वैल्यू दिया है 0.5 एम्पियर, इंटू T का वैल्यू दिया है 600 सेकेंड। यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, 5 6 जा यानी 6 पंचे 30 होगा और डबल जीरो लिख दो। 600 में मल्टीप्लिकेशन 5 का करेंगे तो आपका 3000 होगा। तो पहले एक अंक पे दशमलव लगा दो यहाँ पे, तो आपका Q का वैल्यू कितना होगा 300 कूलाम। राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यही कह रहा है कि तांबे के एक तार से होकर 50 × 10⁻18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड प्रवाहित हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो रही है 50 × 10⁻18 मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं प्रति सेकेंड में प्रवाहित हो रहे हैं। तो चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए। ई का वैल्यू दिया है 1.6 × 10⁻19 -19 कूलाम। ठीक है, आपका यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी एन का वैल्यू दिया है। एन का वैल्यू कितना दिया है 50 × 10⁻18। ठीक है, और ये आपका ई का वैल्यू दिया है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। यही होता है ना इलेक्ट्रॉन का मान इतना दिया है। तो वैद्युत धारा बराबर क्या होगा 1 सेकेंड में प्रवाहित होने वाला आवेश की मात्रा। ठीक है, वैद्युत धारा बराबर 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा आपको बताया गया होगा। Q बराबर क्या होता है यानी Q बराबर क्या होता है यानी आवेश की मात्रा की बात किया जा रहा है, तो यानी Q के स्थान के लिए इतना लिख सकते हैं, यानी यहाँ Q होगा ना, आवेश की मात्रा है। ठीक है, तो आपका N का वैल्यू कितना दिया है 50 × 10⁻18 और गुणे आपका E का वैल्यू कितना दिया है 1.6 × 10⁻19। अब मल्टीप्लाई करिए इसमें, 16 × 5 80 हो जाएगा, 16 × 5 80, एक जीरो है, जीरो लिख दो। ठीक है, 0.1 अंक पे लिख दो और गुणे 10 इसमें देखो घात जुड़ेगा, ऐड होगा 18 और प्लस माइनस हो जाएगा 19, घात पे घात जुड़ता है। ठीक है, यहाँ माइनस इसलिए प्लस माइनस हो जाएगा। तो आपका 80 गुणे हो जाएगा, घटाएंगे कितना होगा -1, कितना होगा -1। इसको बटेम कर दो, बटेम करेंगे आपका 80 इन्वर्स में है तो आपका नीचे जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी 80 बटे कितना होगा 10, 10 × 80। ठीक है, यानी आपका धारा वैद्युत धारा का मान कितना दिया है 8 एम्पियर दिया है, एम्पियर। एनी प्रॉब्लम? राइट डाउन। आप लोग का सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 में दिया है, आपका दिया है कि किसी वैद्युत धारा में 1 एम्पियर की धारा है, किसी वैद्युत चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। कि धारा 1 मिनट में क्या किया जाता है प्रवाहित की जाती है। ज्ञात कीजिए कुल आवेश, आवेशों की संख्या हमें ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है आवेशों की संख्या, यानी Q का वैल्यू ज्ञात करना है, और प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या
किसका मान ज्ञात करना है? प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी आपका समय 1 मिनट दिया है और धारा कितना दिया है? 1 एम्पियर। यानी आपका धारा का वैल्यू दिया है। धारा को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। धारा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। आई का मान दिया है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। और आपका समय भी दे दिया है, समय भी दे दिया है। टी का वैल्यू 1 मिनट दिया है। कितना दिया है? मिनट। तुरंत इसको हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है? 60 सेकेंड। 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो आपका आवेश क्यू बराबर, क्यू का वैल्यू ज्ञात करना है। क्यू बराबर हमने बताया था आई इंटू टी होता है। आई इंटू क्या होता है? टी, पता है ना। तो क्यू इक्वल टू आई का वैल्यू आपका 1 है और टी का वैल्यू आपका 60 है। आपका क्यू इक्वल टू हो जाएगा 60 खंडम 60 कूलाम। आपका क्यू का वैल्यू आ गया, पहला क्वेश्चन आ गया, पहले का आंसर आ गया। दूसरा पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी यन का वैल्यू पूछ रहा है। प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी यन का वैल्यू पूछ रहा है। किसका वैल्यू पूछ रहा है? यन। क्योंकि हमने अभी बताया था आपका क्यू इक्वल टू यन ही होता है। क्यू इक्वल टू क्या होता है? यन ही। तो यन इक्वल टू क्या होगा? इसलिए यन इक्वल टू हो जाएगा आपका क्यू अपान ई। क्यू अपान ई। अब यन इक्वल टू क्यू का वैल्यू मान रखो। क्यू का मान कितना है? 60। और ई का मान जानते ही हो, ई का मान यही होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक है। अब देखो ये भी कूलाम है, ऊपर वाला भी कूलाम है, नीचे कूलाम। कूलाम क्या होगा? कैंसिल हो जाए। 1.6 × 10⁻19 कूलाम। कूलाम कूलाम आप कैंसिल कर दो तो आपका हो जाएगा n इक्वल टू 60/1.6। 1 कितना 6। ये देखिए बटे में है, इनवर्स में है, यानी माइनस में है, ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। 10 घाते आपका कितना होगा? पॉजिटिव हो जाएगा, 19 प्लस में आ जाएगा। ठीक है ना। n इक्वल टू ये पॉइंट के नीचे 1 है तो पॉइंट के नीचे 1 लिखो। ठीक है। पॉइंट के नीचे बटे करके 1 लिखो और पॉइंट हटा दो। जितने डिजिट होता है उतना हम 0 बढ़ा देते हैं। ठीक है ना। यानी आपका 16 बटे कितना हो जाएगा? 10। 10 बटे बटे है तो ऊपर चला जाएगा, यानी 60 × 10 × 10⁻19 और बटे कितना है? 16। कोई दिक्कत? n इक्वल टू आपका 60। n इक्वल टू कितना होगा? 60/16 और गुणे 10 घाते हो जाएगा 19 1 20 हो जाएगा। अब भाग देंगे n इक्वल टू आपको ऐसे भाग दे लेना 60 में 16 का। 16 में 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64, 16 में 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64, 16 25 80। ज़्यादा हो जा रहा है ना। 16 चौका 64 भी जा रहा है, 3 बार पढ़िए। 16 में 32, 16 तिया 48। घटाएंगे कितना होगा? 10 में से 8 गया कितना होगा? 2 होगा। और यहाँ पे 5 में से 4 गया 1 होगा। अब 10 बढ़ाइए, 0 बढ़ाइए। अब 16 का पहाड़ा पढ़िए कि 120 से अधिक न हो। कितनी बार जा सकता है? 16 सत्ते, हाँ 16 सत्ते 112। घटाएंगे कितना होगा? 8 होगा। यहाँ 1 में से कट्टम कुट्टम 16 25 80। आपका वैल्यू आ गया 3.75। इतना आंसर आया है। अच्छा हाँ 10⁻20 उसको अपने नहीं लिखा, सॉरी इसके लिए। ठीक है। इसका हो जाएगा 10⁻20। ये भी वही से उतरेगा। ठीक है ना। यानी 3.75 × 10⁻20। ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? यानी n का वैल्यू ज्ञात करना है।
क्यू का वैल्यू दिया है 1 कूलाम। क्यू का वैल्यू कितना दिया है? 1 कूलाम। आदर्श ध्यान दो, 1 कूलाम इधर फ्रंट पे, क्यू इक्वल टू 1 कूलाम आवेश है। और आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में ज्ञात करना। ई का वैल्यू जानते हो 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। तो हमें एन का वैल्यू ज्ञात करना है। तो वी नो दैट हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं? आपका एन इक्वल टू क्यू अपान ई। क्यू अपान कितना होगा? ई। तो एन इक्वल टू क्यू का वैल्यू मान रखिए, क्यू का मान कितना है? 1 और ई का मान कितना है? 1.6 × 10⁻19। ये माइनस में ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस। अब याद रखिए यहाँ पे ये भी कूलाम है, कूलाम ऊपर नीचे होगा कट जाएगा, ठीक है। एक कूलाम ये है और ये भी कूलाम में है, तो कूलाम क्या होगा? कैंसल। मात्रक भी ध्यान देना, ठीक है। कूलाम क्या हो गया? कैंसल हो गया। एन इक्वल टू 1/, ठीक है, 1.6 गुणे ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, 10⁻19 होगा, ठीक है ना। आप दशमलव बढ़ाइए, दशमलव बढ़ाएंगे तो ऊपर हो जाएगी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा ना, अपान 16 × 10⁻19 होगा इतना ना। अब याद रखिएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं एन इक्वल टू आपका यहाँ पे देखिए 10 में 16 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये डिजिट छोटा है, तो हम इसको बढ़ाने के लिए एक इसमें से ले लेते हैं, ठीक है। यानी आपका 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, बट्टे कितना होगा? 16। यहाँ पे एक कमी हो जाएगा, 10 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 19 था ना, तो अब 18 हो गया। अब भाग देना है आपको 16 से, इसमें 100 में आपको 16 से भाग देना है। भाग दो जाएगा ना, 16 × 5 = 80, 16 छक्का 16 7 112, ज़्यादा हो जाएगा ना, 16 छक्का 96। अब घटाएंगे कितना होगा? 4 होगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। 10 में लोग आएगी, अब कितनी बार जाएगा? 16 दूनी 32, कितना बचेगा? 8, 16 × 5 = 80। यानी आपका कितना आ गया? 6.25 इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या आई है, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे हम 10⁻18, यही आपका आंसर आ जाएगा। राइट डाउन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 6वां। क्वेश्चन नंबर कितना है? 6वां। अब क्वेश्चन नंबर 6वां पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लियर करिएगा। एक वैद्युत चालक में 1.6 एम्पियर की धारा बह रही है। एक वैद्युत चालक में 1.6 एम्पियर की धारा बह रही है, यानी आई का वैल्यू दे दिया है, कितना दिया है? 1.6। चालक में प्रति सेकेंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करना है, यानी एन का वैल्यू ज्ञात करना है। किसका वैल्यू? एन। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना दिया है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम। आवेश की मात्रा कितना दिया है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम। एनी प्रॉब्लम? तो यानी आपका यहाँ पे आई का मान दिया है 1.6 एम्पियर, 1.6 एम्पियर। और समय कितना दिया? प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड दिया है। कितना दिया है? 1 सेकेंड। यानी आपका यहाँ पे आपका धारा आई का मान कितना दिया है? बोलो जल्दी। आई का मान दिया है आपका 1.6 एम्पियर, 1.6 एम्पियर। 1 कितना है? 6 एम्पियर। सही कर दो उसको। उसके साथ क्यों खेल रहे हो भाई? प्रॉब्लम हो गया? आँख में तो नहीं गया? चलो जल्दी आना, उसको रख दो वहाँ पे सामने। चलिए देखिए आई का वैल्यू दिया है 1.6 एम्पियर और समय आपका टी का वैल्यू दिया है। टी का वैल्यू कितना दिया है? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड। तो आपका क्यू बराबर क्या होता है? आई टी। क्यू बराबर क्या होगा? आई टी, यानी आपका धारा इंटू समय। ध्यान दो ऊपर।
क्यू का आई का वैल्यू कितना है 1.6 गुणे और समय कितना है 1, गुणा करेंगे क्यू का मान कितना हो जाएगा 1.6 आ जाएगा कूलाम। ठीक है, वी नो दैट एन इक्वल टू क्या होगा क्यू अपान ई, एन इक्वल टू क्यू का मान 1.6 और बटे ई का मान जानते हो 1.6 गुणे 10⁻19। यहाँ कूलाम है, नीचे भी कूलाम है। ठीक है, कूलाम क्या होगा, कैंसिल कर दो, 1.6 कैंसिल कर दो, ये माइनस में ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा 5 to 1 गुणे 10⁻19, 1 गुणे 10⁻19। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा, किसका क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एनी प्रॉब्लम? कहाँ पे माइनस नहीं, हाइपर दिया है, हाइपर दिया आप कंफ्यूजन करने के लिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में 1.0 गुणे 10⁻19 इसमें कूलाम कैंसिल हो गया है, नंबर दिया है ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है, तो आपको यहाँ पे कूलाम मात्रा को तरंग नहीं, क्योंकि कूलाम क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, और जो क्या कह रहे थे अभी माइनस, यहाँ माइनस नहीं दिया, हाइपर ऐसे दिया, हाइपर मतलब इतना मान है। ठीक है ना, इसलिए कन्फ्यूजन हो जाता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है माइनस से 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या आपका पॉजिटिव हो जाता है।